ड्रामा की शुरुआत फीमेल लीड हागेयोंग से होती है। वो एक तूफानी रात में कोरियन कोर्ट के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही होती है, जो उसके रियल एस्टेट बिजनेस पार्टनरशिप्स इश्यू से रिलेटेड था। वो अपने टाउन का नाम पाटन बताती है, जहाँ सब उसे काफी पसंद करते हैं। वो हर सुबह काम पे जाती है और अपनी साइकिल बस स्टैंड पे पार्क करती है, लेकिन तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है और उसकी बस मिस हो जाती है। लेकिन यह बस उसका वहम था। अब हम मेल लीड डूहे को देखते हैं, जो प्लेन से पटन लौट रहा होता है। अगले सीन में गांव के कुछ लोग दिखते हैं जो धरने पर बैठे होते हैं। उनके सामने टाउन रिवाइटलाइजेशन टीम का ऑफिस होता है। यहीं पर हागेयोंग काम करती है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है। वह कहता है कि बाहर धरना चल रहा है और उस धरने का जो चीफ है वह हागेयोंग के पिता का दोस्त था। बॉस चाहता है कि हागेयोंग उनसे बात करे। हागेयोंग साफ कह देती है कि वह 2 बजे से पहले कहीं नहीं जाएगी। बॉस जोर देता है कि यह काम अभी करना होगा। हागेयोंग शर्त रखती है कि बॉस को उसकी एक बात माननी होगी। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। बाहर जाकर हागेयोंग लोगों को बताती है कि वे इंटरनेट पर अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके बाद वह खुद उनसे बात करती है। हमें पता चलता है कि हागेयोंग उन सभी लोगों को पहले से जानती है, क्योंकि वह उसी टाउन से है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दोहा दूर से चुपचाप हागेयोंग को देख रहा होता है। हागेयोंग अपनी बातों से सभी लोगों को मना लेती है और वे धरना खत्म करके चले जाते हैं। इसके बाद वह वापस ऑफिस में आती है। अब प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग शुरू होती है। इसी बीच हागेयोंग के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले का नाम हैप्पी होता है। अगले सीन में हागेयोंग हैप्पी के पास पहुंचती है। हैप्पी एक परिवार को हागेयोंग का घर दिखा रहा होता है। यह साफ हो जाता है कि हागेयोंग अपना घर सील करवाना चाहती है। घर के अंदर जाकर हागेयोंग बताती है कि यह एक नहीं बल्कि 2 घर हैं। वह कहती है कि यह घर उसके पिता और उनके दोस्त ने मिलकर बनवाया था। दोनों घर आपस में जुड़े हुए हैं। पीछे की तरफ एक लाइब्रेरी भी होती है। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक बॉल देखता है जिसमें हुक लगा होता है। वह पूछता है कि यह छेद किस लिए है। हैप्पी बताता है कि उस साइड मिस्टर बैकी हो का बेटा रहता था। घर देखने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। बाहर आकर हैप्पी हागेयोंग से कहता है कि उसे दोहा से बात कर लेनी चाहिए। जो भी उनके बीच हुआ है उसे सेटल कर लेना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। हम दोहा को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसके साथ उसका दोस्त एसियो ह्यूक होता है जो व्हील चेयर पर है। सियो ह्यूक पूछता है कि क्या डोहे अपना घर बेचने वाला नहीं है। वह उसके अगले मूव के बारे में जानना चाहता है। दोहा चुप रहता है। सीन फिर से हागेयोंग पर आता है। वह एक मीटिंग में पटान टाउन के फेंस हटाने का सुझाव देती है। वह कहती है कि इससे पार्किंग की जगह बन जाएगी और पैसे भी बचेंगे। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। एक लड़की कहती है कि वह जमीन गवर्नमेंट की नहीं है। हागेयोंग जवाब देती है कि वह खुद लोगों से परमिशन ले लेगी। विलेज हेड यह सुनकर कह देता है कि अगर परमिशन मिल गई तो अप्रूवल दे देगा। इसके बाद हागेयोंग को हैप्पी का कॉल आता है। हैप्पी उसे घर के पेपर्स दिखाता है। तभी हागेयोंग को पता चलता है कि बगल वाला घर अब दोहा के नाम है। यह ट्रांसफर उसके पिता बैकी हो ने किया था। अब हागेयोंग को घर बेचने के लिए दोहा की परमिशन चाहिए। वह दोहा के पिता को कॉल करती है। बैकी हो बताता है कि डोहा ने यह घर अपने बर्थडे पर मांगा था। वह उसे मना नहीं कर सका। कॉल कट होने के बाद हागेयोंग डोहा का नंबर निकालती है, लेकिन कॉल नहीं करती। वह उदास हो जाती है और कहती है कि हर समर उसके साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हागेयोंग हॉस्पिटल में होती है और उसे पीनट एलर्जी हो जाती है। उसके पिता उसे उस घर में ले आते हैं। यहीं उसकी पहली मुलाकात दोहा से होती है। समय बीतता है और हमें अलग अलग सालों के सीन दिखते हैं। हर समर हागेयोंग किसी न किसी वजह से टूट जाती है। प्रेजेंट में हागेयोंग को एक मैसेज मिलता है। दोहा ने उसे 5 लाख वॉन भेजे होते हैं। अब हम ली सोल को देखते हैं जो हागेयोंग की सबसे करीबी दोस्त है। ली सेओल अपने दादा से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दादा जवाब नहीं देते। बाद में ली सोल और हागेयोंग साथ खाना खाते हैं। हागेयोंग उससे पूछती है कि क्या उसे पता है डोहा पतन में है। ली सेओल के रिएक्शन से साफ हो जाता है कि उसे सब पता है। हागेयोंग समझ जाती है कि डोहा को आए हुए काफी वक्त हो चुका है। हागेयोंग ओसुंग का भी नाम लेती है। वह दोहा का दोस्त होता है। हागेयोंग आरोप लगाती है कि ली सोल डोहा और ओसुंग से मिलती रहती है। ली सेओल बताती है कि डोहा अब हागेयोंग के बारे में बात नहीं करता। वह याद दिलाती है कि हागेयोंग ने ही दोहा से दूरी बनाने को कहा था। रात में हागेयोंग सो नहीं पाती। वह दोहा के घर पहुंच जाती है। तभी उसे दोहा का मैसेज मिलता है। वह मिलने का समय और जगह बताता है। हागेयोंग वहां पहुंचती है, लेकिन सामने दोहा नहीं बल्कि उसका वकील सियो ह्यूक होता है। हागेयोंग प्रॉपर्टी की बात करती है। सियो ह्यूक बताता है कि अब वह अकेले कुछ नहीं कर सकती। हागेयोंग गुस्से में धमकी देती है। वह कहती है कि वह दीवारों में छेद कर देगी, उसकी हॉकी भी बेच देगी। सियो ह्यूक ये सब बातें डूहे को बता देता है। अगले दिन हागेयोंग ऑफिस में होती है। कुछ महिलाएं उसे साइन करने को कहती हैं। शर्त होती है कि हागेयोंग को उनके साथ काम करना होगा। हागेयोंग उनके साथ काम करने जाती है। वह बहुत गुस्से में होती है। शाम को हागेयोंग घर लौटती है। उसका डॉग सबोक गायब होता है। वह उसे ढूंढते ढूंढते पार्क पहुंचती है। वहीं उसे दोहा दिखाई देता है।
है। अपने डॉग को उठाते हुए हाग्योंग के पुराने जख्म फिर हरे हो जाते हैं। वह सुबोक को लेकर वहां से जाती है, लेकिन सुबोक वहीं रुक जाता है क्योंकि वह उस समय कुछ खा रहा होता है। यह देखकर दोहा हंसने लगता है। वह कहता है कि सुबोक कितना पतला हो गया है। वह याद दिलाता है कि वह हर महीने इसके लिए पैसे भेजता है। दोहा खाना उठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। सुबोक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोहा हाग्योंग से कहता है कि वह बैठ जाए। हाग्योंग अपने डॉग से कहती है कि वह उसे बहुत ज्यादा खाना देगी। इसी लालच में सुबोक भी अंदर चला जाता है। अब हम हाग्योंग को देखते हैं जो सुबोक के पैर धो रही होती है। वह उससे कहती है कि वह उसे कुछ भी खाने को नहीं देगी। वह मान लेती है कि उसने उसे धोखा दिया है। इसी दौरान सुबोक वहां से निकलकर दोहा के पास चला जाता है। हाग्योंग जैसे ही यह देखती है उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि दोहा को पता नहीं है कि एक डॉग को पालने में कितना समय और मेहनत लगती है। सारी बातें सुनने के बाद दोहा शांत आवाज में कहता है कि हाग्योंग बिल्कुल नहीं बदली है। वह याद दिलाता है कि 2 साल बीत चुके हैं। इसके बाद हाग्योंग कहती है कि उन्हें कुछ बात करनी होगी। दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। दोहा पूछता है कि वह इस घर को बेचने के लिए इतनी उतावली क्यों है। हाग्योंग कहती है कि उसे इस जगह से घुटन होने लगी है। वह सवाल करती है कि दोहा इतने दिनों बाद क्यों लौटा है। दोहा जवाब देता है कि उसी ने कहा था कि अगर वह उसके सामने आया तो वह उसे मार देगी। वह बताता है कि वह सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हाग्योंग ने दीवारों में छेद करने और उसकी पसंदीदा हॉकी बेचने की धमकी दी थी। बात करते करते दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि दोहा सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। हाग्योंग उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक दोहा रुक जाता है और हाग्योंग का सिर उससे टकरा जाता है। दोहा मुस्कुराकर कहता है कि उसे लगा था हाग्योंग बदल गई होगी। वह कहता है कि वह तो वही है, लेकिन वह खुद थोड़ा बदल चुका है। इसके बाद हाग्योंग अपने कमरे में चली जाती है। वह खुद से कहती है कि वह दोहा से हार नहीं सकती। वह दीवार के उस छेद से उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ दोहा भी उसी छेद से उसे देख रहा होता है। वह कहता है कि हाग्योंग पहले जैसी ही है। वह उसे पूरी की पूरी परफेक्ट कहता है। हाग्योंग गुस्से में उसी छेद से उस पर पेंसिल फेंक देती है। दोहा नीचे बैठ जाता है। इसके बाद हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखते हैं। वहाँ दोहा भी पहुंच जाता है और डिजाइन पर काम करने लगता है। उस सीन में बैकी हो दोहा के पिता भी मौजूद होते हैं। वे दोनों दोहा और हाग्योंग के रिश्ते पर बात करते हैं। अब सीन हाग्योंग पर आता है जो अपने बॉस के साथ होती है। बॉस उससे पूछता है कि क्या उसने लोगों की परमिशन ले ली है। इसके बाद हाग्योंग उन लोगों से मिलने पहुंचती है। वे लोग उसे साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर फेंस हटाए गए तो फ्लड से उनके घर बर्बाद हो जाएंगे। हाग्योंग कहती है कि फ्लड 2 साल पहले आया था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी एक महिला बताती है कि यह सब मना करने के लिए दोहा ने ही कहा है। सीन शिफ्ट होता है। हम दोहा को देखते हैं जो कुछ महिलाओं के साथ बैठा होता है। वह उन्हें समझा रहा होता है कि फेंस नहीं हटाने चाहिए। इसी बीच हाग्योंग वहां पहुंच जाती है और दोहा को साइड में बुलाती है। दोनों फेंस को लेकर बहस करते हैं। दोहा समझाता है कि यहाँ बहुत बारिश होती है। फेंस फ्लड को रोकते हैं और घरों को बचाते हैं। हाग्योंग कहती है कि यह सब पहले होता था, अब वह खुद साबित करेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम हाग्योंग को अपने घर के बाहर देखते हैं। वह फ्लड से बचाने वाली दीवार तुड़वा रही होती है। दीवार देखते ही उसे अपने पास्ट की यादें आने लगती है। मशीन दीवार तोड़ देती है। हाग्योंग कहती है कि वह सब खुद ठीक कर लेगी। तभी दोहा वहां आ जाता है। वह कहता है कि वह यह काम करेगा क्योंकि यह उसकी साइड का हिस्सा है। वह साफ कह देता है कि वह घर बेचना नहीं चाहता। हाग्योंग टूट जाती है। वह पूछती है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वह कहती है कि अब उसके पास केस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोहा ठंडे लहजे में कहता है कि फिर वह उसकी मदद क्यों करेगा और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक वर्कर आता है और कहता है कि काम में समय लगेगा। हाग्योंग अपने घर की तरफ देखती है। वह कहती है कि उसका बैड लक तभी से शुरू हुआ है जब से दोहा उसकी जिंदगी में वापस आया है। अब हम हाग्योंग को उल्टा लटके हुए देखते हैं। तभी दोहा सामने आ जाता है। वह कहता है कि उसे पता था हाग्योंग यही होगी। वह कहता है कि जब भी वह दुखी होती है यहीं आती है। हाग्योंग गुस्से में कहती है कि जब से डोहे लौटा है उसकी जिंदगी खराब हो गई है। इसके बाद हमें पास के सीन दिखते हैं जहाँ दोहा और हाग्योंग धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन 2 साल पहले किसी वजह से हाग्योंग दोहा को जाने के लिए कह देती है। प्रेजेंट में दोहा उससे पूछता है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। हाग्योंग कहती है कि हर समय दोहा लौटता है और उसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। अब कहानी दोहा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि वह पहली बार हाग्योंग से कैसे मिला था, कैसे उसने पहली बार ड्रिल मशीन से दीवार में छेद किया था। उसी छेद से उसे हाग्योंग दिखी थी जिसने उस पर पेंसिल फेंकी थी। हमें उनके फैमिली डिनर के सीन दिखते हैं जहाँ दोनों लड़ते रहते हैं। इसी वजह से हाग्योंग की माँ उन्हें एक कमरे में बंद कर देती है। कमरे में दोहा गेम खेलने लगता है। हाग्योंग भी उसके पास आ जाती है। दोनों कंपटीशन करते हैं कि जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी होगी। दोहा लगातार जीतता रहता है, लेकिन थकान की वजह से वह एक बार हार जाता है। वहीं पर वह बेहोश हो जाता है और यहीं से दोनों
के बीच गहरी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि दोहा और हागेयोंग धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी फीलिंग्स भी गहरी होती चली जाती है। इसके बाद हमें समर 2022 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हागेयोंग गुस्से में दोहा से कहती है कि वह उसकी जिंदगी में कभी भी वापस ना आए, वह उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। फिर हम प्रेजेंट में लौट आते हैं और वही सीन दोबारा दिखाया जाता है जैसे समय वहीं ठहर गया हो। अगले सीन में हम दोहा को उसकी ऑफिस में देखते हैं, उसके साथ उसका टीम लीडर भी होता है। इसके बाद वे दोनों एक ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं। वहाँ दोहा अपने डिजाइन किए हुए घर के बारे में एक्सप्लेन करता है। वह पूरा स्ट्रक्चर, लाइट, स्पेस और वेंटिलेशन अच्छे से समझाता है। ओल्ड मैन को वह डिजाइन बहुत पसंद आ जाता है। घर देखने के बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोहा अपने पास्ट के उसी पल को याद करता है। वह हागेयोंग से पूछता है कि क्या वह अब भी उससे नफरत करती है। हागेयोंग जवाब देती है कि उसे गलतफहमी है। वह कहती है कि उनके बीच अब कुछ भी नहीं बचा और वह उससे नफरत क्यों करेगी। दोहा उसे सीधे कह देता है कि वह झूठ बोल रही है। वह कहता है कि हागेयोंग यह जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि वह पाटन क्यों आया है। हागेयोंग ठंडे लहजे में कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसी समय दोहा के पास ओ सेंग का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि हागेयोंग 1 घंटे से उसके बगल में बैठी है लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। हागेयोंग उसका फोन छीन लेती है और सारे मैसेज पढ़ लेती है। वह सवाल करती है कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी कब हो गई। फिर वह एसियो ह्यूग के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती है कि वह लॉयर कौन है और उसने उसके अगेंस्ट केस क्यों लिया। ओह सुंग बताता है कि सियो ह्यूग ज्यादातर सेलिब्रिटीज के केस लेता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसने हागेयोंग का इतना छोटा केस क्यों लिया। हागेयोंग साफ कह देती है कि उसके और डोहे के बीच अब कुछ भी नहीं है। लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सियो ह्यूग एक केस लड़ रहा होता है। वह अपने विक्टिम को जिताने के लिए सामने वाले की इज्जत तक उछाल देता है लेकिन वह केस जीत जाता है। कोर्ट के बाहर वह कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसका कॉलेग 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। वह ओपोनेंट एक ओलंपिक प्लेयर होता है, यानी एक सेलिब्रिटी। इसके बाद उसके आर्टिकल्स छप जाते हैं और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नीचे जाके इस वीडियो को हाइप पॉइंट दे दो जिससे मुझे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। अब आगे। कोर्ट से बाहर आते ही हागेयोंग उससे मिलती है। वह पूछती है कि उसने उसका केस क्यों लिया। सियो ह्यूग मुस्कुराकर कहता है कि इस केस में उसे मजा आएगा। हागेयोंग उसे दस्तावेज देती है। वह बताती है कि वह यह केस पहले भी लड़ चुकी है और जीत चुकी है। इसके बाद एसियो ह्यूग डोहा के साथ बैठा दिखाई देता है। वह कहता है कि हागेयोंग 2 साल से उसी घर में रह रही है, सारे बिल्स वही भरती है, इसलिए केस में उन्हें डिसएडवांटेज हो सकता है। दोहा हल्की सी स्माइल करता है। वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सीन है गेयोंग की ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहाँ कंप्लेंट की भरमार होती है। टीम सिर्फ 40% काम ही कंप्लीट कर पाती है। हागेयोंग कहती है कि वह सब जल्दी कंप्लीट कर लेगी। तभी वहाँ नामजिन आता है। वह हागेयोंग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। हागेयोंग घर जाती है और नामजिन उसका पीछा करता है। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। हागेयोंग उसे इग्नोर करती है लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ता। गुस्से में हागेयोंग उसकी कार की विंडो तोड़ने की धमकी देती है। यह सुनकर नामजिन वहाँ से चला जाता है। अब हम दोहा को मीटिंग में देखते हैं। मीटिंग के बाद वह सुबोक के लिए खाना ढूंढता है। उसी दौरान वह हागेयोंग के घर में होता है। वह स्लीपिंग पिल्स देखता है और नोटिस करता है कि हागेयोंग सोफा पर ही सो गई है। सीन शिफ्ट होता है। हम ली सोल को देखते हैं। उसके पास उसकी कॉलेग आती है और बताती है कि उसके ग्रैंडपा का कॉल है। ली सोल कैफे पहुंचती है लेकिन वहाँ उसका ग्रैंडपा नहीं बल्कि एक लड़का होता है। उसके ग्रैंडपा ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेज दिया होता है। ली सोल साफ कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। वह गुस्से में अपने ग्रैंडपा से मिलती है। वह कहती है कि जब उन्हें पता है कि वह किसी से प्यार करती है फिर भी वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले सीन में हम ओह सॉन्ग को पैरा आइस हॉकी खेलते हुए देखते हैं। लिसोल उसे चीयर करने आती है। वहीं दोहा भी वहां पहुंच जाता है। लिसोल उसे साफ कह देती है कि वह उससे दूर बैठे। वह कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वह बहुत लॉयल है। नाइट सीन में हागेयोंग घर आती है। वह देखती है कि दोहा उसके रूम में कर्टन्स लगा रहा है। दोहा कहता है कि वह अक्सर यहीं सो जाती है इसलिए कर्टन्स लगा रहा है। हागेयोंग सामान देखकर पूछती है कि यह सब कहाँ से लाया। दोहा बताता है कि वह बेसमेंट से लाया है। हागेयोंग उसे उसके रूम में बंद कर देती है और बेसमेंट को दोनों तरफ से लॉक कर देती है। यह क्यों किया गया ये आगे रिवील होगा। कुछ देर बाद डोहे उसे दिखाता है कि उसके पास भी बेसमेंट की है। अगले सीन में दोहा ऑफिस में होता है। कोई भी डिजाइन उसे पसंद नहीं आता। टीम पूरी तरह से थक जाती है। वह कहता है कि पठान प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट होगा। अब हागेयोंग एक पेड़ ढूंढने जाती है। वहीं दोहा भी पहुंच जाता है। वह वही पेड़ होता है जिसे उन्होंने बचपन में लगाया था। हागेयोंग हर पेड़ छूती है। दोहा हर बार उसमें गलती निकालता है। दोनों बैठ जाते हैं। हागेयोंग कहती है कि वह 17 साल से उस पेड़ का ख्याल रख रही थी। वह हर साल उसकी तस्वीरें भेजती थी। वह उसका फोन ले लेती है और फोटो दिखाती है। उसी फोन में उसकी खुद की फोटो भी होती है। दोहा ने उसकी चुपके से फोटो ली
रही होती है, वह फोन वापस कर देती है। रात में हागेयोंग उससे पूछती है कि उसने उसकी तस्वीरें क्यों रखी हैं। दोहा कहता है कि वह उन्हें डिलीट नहीं करेगा, लेकिन चाहे तो सेंड कर देगा। चलते चलते हागेयोंग सो जाती है। दोहा उसे चुपचाप देखता रहता है। वह ली सेउल से पूछता है कि क्या हागेयोंग ठीक से सोती नहीं है। ली सेउल बताती है कि जब से डूहा गया है वह ठीक से सो नहीं पाती। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, उसके पिता ओवरसीज चले गए हैं, वह स्लीपिंग पिल्स पर डिपेंड हो चुकी है। तभी हागेयोंग उठ जाती है। वह पूछती है कि दोहा क्या देख रहा है। दोहा कहता है कि वह उसे देख रहा था, फिर बात बदल देता है। वह टीजिंग करता है कि हागेयोंग अब 30+ हो चुकी है। इसी बीच नामजिन वहाँ आ जाता है। वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है और कहता है कि अंदर चलकर बात करेंगे। दोहा उसे रोक लेता है। तभी नामजिन गुस्से में दोहा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दोहा एक ही झटके में उसे अपने पैर से गिरा देता है। अगले सीन में हम सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। नामजिन वहाँ भी बकवास करता रहता है। वह चिल्लाकर कहता है कि हागेयोंग की वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह यह भी कबूल करता है कि उसी की वजह से उसने वह पेड़ कटवा दिया था। यह सुनते ही हागेयोंग बेकाबू हो जाती है। वह गुस्से में अपना फोन नामजिन के सिर पर मार देती है। नामजिन वहीं बेहोश हो जाता है। पुलिस बाद में हागेयोंग और दोहा को घर छोड़ देती है। रास्ते में दोहा उससे पूछता है कि नामजिन ने जो कहा क्या वह सच था। हागेयोंग मान लेती है कि यह सच था। वह कहती है कि उसने सिर्फ एक पेड़ कटवाया था और दोहा से पूछती है कि वह इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। दोहा जवाब देता है कि वह पेड़ उनकी 17 साल की मेमोरीज था। हागेयोंग कहती है कि अब वे बच्चे नहीं हैं। वह कहती है कि सिर्फ वहाँ किस करने से मेमोरीज नहीं बनती। वह यह भी कहती है कि डूहे हर साल सिर्फ 21 दिन के लिए आता था। दोहा उससे पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह हमेशा यहीं रहे। हागेयोंग यह बात सुन लेती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस बाहर आती है। वह कहती है कि उसे इस जगह से नफरत है। अगर दोहा यहाँ नहीं गया तो वह खुद चली जाएगी। इसके बाद हागेयोंग अपना बैग पैक कर लेती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। हागेयोंग अपनी दोस्त ली सुएल के पास चली जाती है। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दोहा भी बारिश में होता है। एक कार उसके सामने आ जाती है जिससे वह मुश्किल से बचता है। बारिश के कारण उनके घर की दीवार टूट जाती है। पानी बेसमेंट में भरने लगता है। बारिश में हागेयोंग घर लौटती है। वह बेसमेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ पानी भर चुका है। गेट खोलते ही पानी के प्रेशर से गेट बंद हो जाता है। वह बाहर नहीं निकल पाती। हागेयोंग एक बॉक्स लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि उसने बेसमेंट दोनों तरफ से लॉक कर दिया था। पानी का लेवल बढ़ता जाता है और वह डूबने लगती है। अगले सीन में हम हागेयोंग को सोफा पर देखते हैं। दोहा ने उसे बचा लिया होता है। हागेयोंग होश में आते ही पूछती है कि बॉक्स कहाँ है। वह सामान चेक करती है। उसे एहसास होता है कि वह बॉक्स दोहा और उसकी शेयर्ड मेमोरीज का है। दोहा उससे पूछता है कि अगर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसने अपनी जान क्यों रिस्क में डाली। हागेयोंग कहती है कि जब भी वह दोहा से मिलती है ऐसा ही कुछ बुरा हो जाता है। वह कहती है कि दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से निकल जाना चाहिए, लेकिन दोहा साफ कह देता है कि वह कहीं नहीं जा रहा। वह कहता है कि इस बार वह उसकी बात नहीं मानेगा। वह यह समर उसी के साथ बिताने आया है और वह यही रहेगा। अगले सीन में हागेयोंग दोयोंग के साथ खड़ी स्टार्स देख रही होती है। दोयोंग उससे पूछता है कि वह सच कब बताएगी। हागेयोंग कहती है कि वह किसी और को पसंद करती है। सीन फिर से दोहा पर लौट आता है। हागेयोंग कहती है कि दोहा यहाँ नहीं रह सकता। वह कहती है कि उसका यहाँ कोई हक नहीं है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हागेयोंग नीचे आती है। सारा सामान सूखने के लिए फैला होता है। दोहा उसके लिए मेडिसिन छोड़ गया होता है। हागेयोंग उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। ऑफिस में भारी डैमेज की कॉल्स आने लगती है। कल की बारिश ने काफी नुकसान किया होता है। हागेयोंग अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने जाती है। इसी दौरान दोहा शो ह्यूक से मिलता है। सियो ह्यूक बताता है कि कोर्ट डेट फिक्स हो चुकी है। हमें 2 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सियो ह्यूक कहता है कि हागेयोंग ये केस जरूर लड़ेगी और अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं। प्रेजेंट में सियो ह्यूक कहता है कि डोहे बाकी लोगों से अलग है। हागेयोंग ऑफिस लौटती है। उससे बदबू आ रही होती है। बॉस बताता है कि हेडक्वार्टर से बुलावा आया है। उसके पास सिर्फ आधा घंटा होता है। वह उसी हालत में हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहाँ सोंगहा उसे पैटर्न प्रोजेक्ट समझाती है। यह प्रोजेक्ट समर ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क से लौटा दोहा होता है। दोहा वहाँ आता है और हागेयोंग से स्ट्रेंजर की तरह बात करता है। मीटिंग में दोहा स्कूल की जगह ऑब्जर्वेटरी बनाने का आइडिया देता है। वह कहता है कि स्टार्स देखने का स्पेस लोगों को पसंद आएगा। ट्रायंगल शेप का डिजाइन दिखाया जाता है। हागेयोंग कहती है कि स्कूल टूटने से बच्चों की मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। दोहा कहता है कि स्कूल पहले से बंद है। सोंगहा कहती है कि हागेयोंग प्रोजेक्ट गाइड बनेगी। स्कूल गेट के बाहर हागेयोंग कहती है कि यह कोइंसिडेंस नहीं है। वह दोहा पर गिल्ट में काम करने का आरोप लगाती है। दोहा कहता है कि यह उनके पुराने प्रॉमिस का हिस्सा है। स्कूल के अंदर बोर्ड दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में 4 दोस्त क्लब रूम में होते हैं। समर ट्रायंगल और लव कन्फेशन की सुपरस्टिशन की बात होती है। प्रेजेंट में बॉयज बताते हैं कि हागेयोंग और दोहा की फोटो लगी है। दोहा उन्हें सीक्रेट प्लेस दिखाता है जहाँ
जहाँ मेमोरी बॉक्स रखा गया था। उसी समय हा गेयोंग अपने घर पर वही बॉक्स खोलती है। उसमें डूयंग का बैज होता है। वह कहती है कि यह बॉक्स उसकी सारी यादें वापस ले आता है। रात को हा गेयोंग को आवाज सुनाई देती है। वह बेसमेंट जाती है। वहाँ दोहा रिपेयर्स कर रहा होता है। दोहा उसे देखकर पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन हा गेयोंग बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वह फ्रिज से ठंडी बोतल निकालती है और अपने चेहरे पर लगाने लगती है। दोहा वहाँ भी आ जाता है। वह फिर पूछता है कि उससे क्या हो रहा है और क्यों वह ऐसा कर रही है। हा गेयोंग कहती है कि जो सामान जैसा पड़ा है उसे वैसा ही पड़ा रहने दो। दोहा जवाब देता है कि जो कुछ भी उसका है वह हा गेयोंग का भी है और जो हा गेयोंग का है वह उसका भी है। वह कहता है कि अब वह बड़ी हो चुकी है और उसे घर पर रहना चाहिए, न कि ऐसे ही बाहर भटकना चाहिए। हा गेयोंग बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच डोहे को याद आता है कि बेसमेंट में हा गेयोंग ने उसे डू यंग कहकर पुकारा था। वह इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम एसियो ह्यूक को देखते हैं। वह अपनी बहन के साथ होता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि उसने इतना छोटा और अजीब केस क्यों लिया। सियो ह्यूक मुस्कुराकर कहता है कि उसे वही केस पसंद आते हैं जिनमें उसे मजा आता है। घर पर हा गेयोंग और ली सेओल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सियो ह्यूक वहाँ आ जाता है। वह घर के कागजात और सामान चेक करता है और इंस्पेक्शन शुरू कर देता है। ली सोल उसे देखकर मजाक में कहती है कि यह बंदा तो तुम्हारे टाइप का है। फिर वह हा गेयोंग से कहती है कि वह जा रही है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। सियो ह्यूक पूछता है कि क्या वह मिस्टर डोहा को इतना पसंद करती है कि उसी वजह से घर बेच रही है। हा गेयोंग साफ कहती है कि वह घर किसी वजह से नहीं, बस ऐसे ही बेच रही है। सियो ह्यूक यह भी बताता है कि उसने यह केस इसलिए लिया क्योंकि वह डोहे के साथ 10 बार खाना खाना चाहता था, लेकिन वह इस समय है कहाँ यह कोई नहीं जानता। सीन शिफ्ट होता है। हम दोहा को उसके पिता बैकी हो के साथ देखते हैं। दोहा खुद खाना बनाकर सबको खिलाता है। रास्ते में उसके पिता को हा गेयोंग का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर उन्होंने यह घर पहले ही बेच दिया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। दोहा पिता का फोन लेकर खुद रिप्लाई करता है। इसके बाद बैकी हो पास्ट की बात करने लगते हैं। वह बताते हैं कि जब दोहा की माँ ने दूसरी शादी की बात कही थी तब दोहा बहुत टूट गया था। दूसरी तरफ हा गेयोंग ऑफिस में होती है। दोहा उसके घर में रह रहा होता है, इसलिए वह खुद नाइट शिफ्ट लेने का फैसला करती है। तभी टाउन से कॉल आता है कि स्कूल में कुछ बच्चे हंगामा कर रहे हैं। हा गेयोंग वहाँ पहुँचती है। स्कूल के गेट पर चढ़ते ही उसे पास याद आने लगता है। उसे वही एहसास होता है जैसा बचपन में होता था। स्कूल के अंदर जाते ही उसे दोहा के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी एक लड़का आकर कहता है कि यहाँ से चलो। वे लोग छत पर पहुँचते हैं। यहीं पहली बार हमें डू यंग दिखाई देता है। वह बिल्कुल दोहा जैसा दिखता है, बस चश्मा नहीं पहनता। वे लोग स्टार्स के समर ट्रायंगल को देखते हैं। डो यंग उनकी फोटो खींचता है। उसी पल दोहा हा गेयोंग का हाथ पकड़ लेता है। हा गेयोंग बस उसे देखती रह जाती है। प्रेजेंट में लौटते हैं। पुलिस बच्चों को पकड़ने आ जाती है। एक और फ्लैशबैक में हा गेयोंग दोहा को किस करती है। दूर से सब देख रहा होता है। रात में हा गेयोंग सो रही होती है। तभी दो युंग आता है। वही ओपनिंग सीन दोबारा दिखाया जाता है। हा गेयोंग साफ कहती है कि वह डू यंग को पसंद नहीं करती, वह दोहा से प्यार करती है। प्रेजेंट में हा गेयोंग यही सोचकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसका कॉलेज ट्रांसफर हो गया है। वह बॉस से कहती है कि वह खुद ट्रांसफर चाहती है, लेकिन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। इसी बीच ली सुएल और ओ सुंगवू बात करते हैं। वे सोचते हैं कि हा गेयोंग आखिर किसे पसंद करती है। हा गेयोंग दोहा की बिल्डिंग पहुंचती है। एक वर्कर उसे प्रोजेक्ट दिखाता है, बताता है कि डूहे इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहा है। हा गेयोंग दोहा से कहती है कि वह सब ठीक कर लेगा। दोहा जवाब देता है कि उसके बाद उसे हा गेयोंग को भी ठीक करना है और खुद को भी। वह कहता है कि जब उसने उसकी बात मानी सब बिगड़ गया। वह भी उसके साथ ये समर बिताना चाहता है। हा गेयोंग अपने पास डिसीजन को याद करती है। वह कहती है कि उसे उस फैसले पर आज भी रिग्रेट है। लास्ट में हमें डू यंग को विदेश जाते हुए दिखाया जाता है। दोहा कहता है कि वह यह समर हा गेयोंग के साथ बिताना चाहता है। फिर दोहा का पास दिखाया जाता है। वह फॉरेन कंट्री में होता है। वह घर लौटकर सबसे पहले अपने पिता से बात करता है और घर अपने नाम कराता है। फिर वही सारे सीन्स दोबारा दिखते हैं। आखिर में 2 साल पहले का सीन आता है। हा गेयोंग कहती है कि डू यंग मर चुका है। वह पूछती है कि वह दोहा बनने का नाटक क्यों करता रहा। वह बताती है कि डू यंग ने डूहा की जीमेल और फोन से उसे मैसेज किए थे। हा गेयोंग गुस्से में डूहा से कहती है कि वह डू यंग बनकर उसके सामने आने की हिम्मत दोबारा कभी न करे। वह चिल्लाकर कहती है कि वह अपनी शक्ल उसे कभी न दिखाए। यहीं से कहानी फिर उसी सीन पर लौट आती है। दोहा शांत आवाज में कहता है कि वह उससे जितनी नफरत करना चाहे कर सकती है, लेकिन वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे क्योंकि वह यह पूरा समर उसके साथ बिताना चाहता है। अगले सीन में दोहा को घर पर दिखाया जाता है। टेबल पर कुछ कागज रखे होते हैं और एसियो ह्यूक भी वहाँ मौजूद होता है। कागजों में लिखा होता है कि सुबह की देखभाल कैसे करनी है। इसके बाद दोहा बाहर गार्डन में चला जाता है और सब कुछ ध्यान से देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हा गेयोंग ऑफिस में बैठकर अपना ट्रांसफर फॉर्म भर रही होती है। फॉर्म भरने के बाद वह उसे हेड के पास ले
लेकर जाती है, लेकिन हेड उसे साफ मना कर देती है। हेड कहती है कि मेयर उसे बुला रहे हैं। हाग्योंग अंदर जाती है और वहाँ डोहे भी मौजूद होता है। मेयर दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने को कहता है। बाहर निकलते समय हाग्योंग के हाथ में वही ट्रांसफर फॉर्म होता है। पीछे से दोहा आकर उसे देख लेता है। वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ काम नहीं करना चाहती, इसलिए जॉब छोड़ रही है। हाग्योंग कहती है कि चलो ऐसी जगह बात करते हैं जहाँ कोई न हो। दोनों एक शांत जगह पर पहुंचते हैं और प्रोजेक्ट पर बात शुरू करते हैं। दोहा कहता है कि वह उसे कुछ भेज रहा है। हाग्योंग उसे देखकर कहती है कि वह यहाँ से जा रही है। दोहा पूछता है कि वह कब तक भागती रहेगी, क्योंकि उन्हें साथ ही काम करना है। अगले सीन में हाग्योंग एक जगह बैठकर शराब पी रही होती है। वहाँ ली सोल आ जाती है और उसे अपने घर ले आती है। हाग्योंग बहुत नशे में होती है और गिरते ही सो जाती है। अगली सुबह हाग्योंग गांव के बुजुर्गों के सामने दिखाई देती है। वह सबको खाना खिलाती है और उनसे कहती है कि प्रोजेक्ट के लिए मना कर दें। इसके बाद वह दोहा को कॉल करके बताती है कि कल गांव के मुखियाओं के साथ उसकी मीटिंग है। दोहा अपने कॉलीग को कहता है कि कल की सारी प्लानिंग वही संभाले। अगले दिन एक बड़ा गांव कार्यक्रम चल रहा होता है। इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि दोहा होता है। विलेज की महिलाएं फूल तोड़कर उनसे ट्रेडिशनल वाइन बना रही होती हैं। महिलाएं दोहा से गाना गाने को कहती हैं। दोहा गाना शुरू करता है। उसकी आवाज सुनकर हाग्योंग हैरान रह जाती है। इवेंट खत्म होने के बाद हाग्योंग देखती है कि वुमेन एसोसिएशन की एक लेडी दोहा के बैग में कुछ रख रही है। इसके बाद सभी विलेज एल्डर्स के पास पहुंचते हैं। दोहा उन्हें प्रोजेक्ट समझाता है। एल्डर्स प्रोजेक्ट देखकर भी मना कर देते हैं और जाने लगते हैं। हाग्योंग अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, लेकिन तभी दोहा उन्हें रोकता है। वह वही वाइन निकालता है जो उन्हीं फूलों से बनी होती है। वाइन देखकर ईलर्स रुक जाते हैं और पीने लगते हैं। एल्डर्स एक कंपटीशन रखने का फैसला करते हैं। वे कहते हैं कि अगर दोहा और हाग्योंग जीत गए तो प्रोजेक्ट की परमिशन मिल जाएगी। गेम शुरू होता है। शुरुआत में एल्डर्स जीतते हैं, लेकिन अंत में दोहा और हाग्योंग जीत जाते हैं। हाग्योंग खुशी में सब भूल जाती है। वह हंसती है और जेन्युइनली खुश होती है। थोड़ी देर बाद वह अकेली बैठी होती है। दोहा वहां आता है और उसे घर चलने को कहता है। रास्ते में दोहा कहता है कि उसे पता था कि हाग्योंग क्या करेगी, इसलिए वह पहले से तैयारी करके आया था। वह मजाक में कहता है कि वह हर बार हारने वाली है। हाग्योंग उसे रोकती है और पूछती है कि वह उसके साथ ऐसे क्यों रहना चाहता है। दोहा पूछता है कि वह उससे दूर क्यों भागना चाहती है। हाग्योंग कहती है कि जब भी वह उसे देखती है सब कुछ याद आ जाता है। वह धीरे धीरे उसके बिना रहना सीख रही थी। दोहा कहता है कि उसे देखकर उसे डू यंग याद आता होगा और यह उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। हाग्योंग जवाब देती है कि उसे भी उसे देखकर डू यंग याद आता होगा। दोहा कहता है कि जब वह उसे देखता है तो उसे डू यंग नहीं बल्कि खुद याद आता है। वह कन्फेस करता है कि वह उसे पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाया और उसे इसका पछतावा है। रात को हाग्योंग अपने कमरे में बॉक्स खोलती है। उसी समय दोहा आ जाता है। वह डोयुनग के बारे में सच बताता है। वह कहता है कि उसने डू यंग की जीमेल और फोन इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि हाग्योंग की माँ बीमार थी और वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि डू यंग गायब हो चुका है। हाग्योंग गुस्से में कहती है कि उसने उसे झूठ बोला और यह सब उसकी वजह से किया। अगले सीन में हाग्योंग ली सोल के घर सोती हुई दिखाई देती है। वह दोहा की बातें याद करती है और सोचती है कि अगर उसने डू यंग से सच कहा होता तो शायद सब अलग होता। इसके बाद वह अपना केस वापस ले लेती है। वह कहती है कि वह सिर्फ अपना 50% लेगी और पूरा घर बेचने के लिए तैयार है। दोहा ऑफिस में होता है। हाग्योंग उसे प्रोजेक्ट से जुड़ा मैसेज भेजती है और साफ लिखती है कि आज के बाद वह उससे कांटेक्ट न करे। दोहा लैपटॉप खोलता है। उसमें दोयुनग की ईमेल खुली होती है। लास्ट ईमेल हाग्योंग की होती है जिसमें लिखा होता है कि वह डू यंग नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोहा डोयुनग बनकर उससे बात करता रहा। आखिर में दोहा हाग्योंग को लेने आता है। वह उससे कहता है कि क्या वह उस घर में सिर्फ इस समर उसके साथ रह सकती है। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। हाग्योंग कहती है कि उसे थोड़ा समय चाहिए। ऑफिस में हम एसीओ ह्यूग को देखते हैं। वह हाग्योंग और दोहा के केस के बारे में सोच रहा होता है। अगले सीन में हाग्योंग एक जगह खाने के लिए आती है। वहीं एसीओ ह्यूग भी आ जाता है। उसे देखते ही हाग्योंग कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एसीओ ह्यूग तो वहाँ पहले से ही आता रहता है। दोनों आराम से बात करने लगते हैं। बातों बातों में एसीओ ह्यूग उसे अपनी ऑफिस ले आता है। इधर ली सोल बार बार हाग्योंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। परेशान होकर वह दोहा को कॉल करती है और बताती है कि हाग्योंग का फोन नहीं लग रहा। वापस सीन में हाग्योंग और सीओ ह्यूग काफी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। वे अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हम उन्हें बिल्डिंग के नीचे देखते हैं। वहीं हाग्योंग के फोन पर दोहा का कॉल आता है, लेकिन हाग्योंग कॉल पिक नहीं करती। दोहा उसे मैसेज करता है कि जल्दी घर आ जाओ। मैसेज पढ़ने के बाद हाग्योंग सीओ ह्यूग को बाय कहती है और घर लौट आती है। जैसे ही वह गार्डन में एंटर करती है वह देखती है कि सब कुछ रिपेयर हो चुका है। ये सारे काम दोहा ने किए होते हैं। ये देखकर हाग्योंग बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि
क्योंकि ये सब उसकी बचपन की मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है। वह देखती है कि घर में लाइट नहीं है। दोहा बाहर सामान लेकर आ रहा होता है। हा गेयोंग अंदर जाती है और फ्रिज खोलती है। तभी दोहा आ जाता है और कहता है कि तुम वही वाइन ढूंढ रही हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनाई थी। वह बताता है कि उसने वाइन पहले से ही फ्रीजर बॉक्स में रख दी है ताकि ठंडी रहे। दोनों बाहर आकर कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में सामान रखने लगते हैं। इसी दौरान किसी बात पर उनकी बहस हो जाती है। अचानक दोहा फिसल जाता है। वाइन गिरकर टूट जाती है, लेकिन एक बोतल बच जाती है। हा गेयोंग वाइन पीने लगती है। दोहा भी मांगता है। हा गेयोंग उसे नहीं देती। दोहा बोतल छीनने की कोशिश करता है। वाइन उसके ऊपर गिर जाती है और वह भीग जाता है। हा गेयोंग उस पर वाइन फेंकने ही वाली होती है, लेकिन फिर दोहा पानी छिड़क देता है। दोनों वाटर फाइट करने लगते हैं, बिल्कुल बचपन की तरह। दोनों बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वे बाहर बैठ जाते हैं। हा गेयोंग कहती है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम दोनों साथ रह लेते हैं। पास्ट को पीछे छोड़कर दोहा बहुत खुश हो जाता है। हा गेयोंग भी सुकून महसूस करती है। फ्लैशबैक में हा गेयोंग बताती है कि कैसे एक एक करके सब लोग उसे छोड़ गए और पीनट हाउस में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। प्रेजेंट में हा गेयोंग कहती है कि लेकिन तुम वापस आ गए। दोहा चुपचाप उसके पास बैठा होता है। अगले सीन में हा गेयोंग दोहा को खाते हुए देखती है। फिर वह फ्रिज खोलती है। उसके लिए भी दोहा ने खाना बनाकर रखा होता है। यह देखकर वह खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों घर के बाहर निकलते हैं। वहीं 5 गांव के बुजुर्ग उनसे मिल जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हा गेयोंग शर्माकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में वह ऑफिस में अपने हेड से बात कर रही होती है। वह कहती है कि प्रोजेक्ट हमें जल्दी खत्म करना होगा। वह डेडलाइन 31 अगस्त बताती है। हेड पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों? हा गेयोंग कहती है कि यह डेड डायरेक्टर बैक की हो ने खुद दी है। सीन शिफ्ट होता है। दोहा मीटिंग में अपनी टीम को बताता है कि प्रोजेक्ट 31 अगस्त तक पूरा करना है। बाद में ऑफिस में टीम मेंबर बताता है कि हा गेयोंग ने सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स भेज दी है। दोहा सोचता है कि शायद वह अब उनका सपोर्ट कर रही है। टीम लीडर हैरान होता है कि हा गेयोंग का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया। अगले सीन में हा गेयोंग अपने रूम में आती है। वहाँ दोहा पहले से मौजूद होता है। फ्रिज में उसके लिए खाना रखा होता है। दोहा कहता है कि पहले यह खा लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। दोहा उसे एक एग्रीमेंट पेपर देता है। पेपर में लिखा होता है कि किसी भी सिचुएशन में डोहे और हा गेयोंग इसी घर में साथ रहेंगे। इसके बाद हा गेयोंग अपना खुद का पेपर लाती है। उसमें रूल्स लिखे होते हैं। बिना बताए कोई दूसरे के घर नहीं जाएगा। घर की केयर दोनों मिलकर करेंगे। हम देखते हैं कि दोहा का सामान हा गेयोंग के दरवाजे पर रखा जाता है। बेल बजाई जाती है। दोनों के घरों के बीच टेप लगा दी जाती है ताकि कोई इधर उधर न जाए। विमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट खाना लेकर आती है। वह बीच में बैठकर दोनों को खाना खिलाती है। वह हा गेयोंग की तारीफ करती है कि उसने उसके बच्चों को पढ़ाया है। रात में हा गेयोंग घर आती है। वह देखती है कि ली सुएल आई हुई है। ओह सेंग भी वहाँ होता है। ली सुएल दोहा की खाना बनाने में मदद कर रही होती है। वह दोहा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अपना असली रीजन बताओ। दोहा कुछ नहीं बताता। ओह सुंग हा गेयोंग से पूछता है कि तुम उसके साथ कैसे रह रही हो, तुमने तो कहा था कि नहीं रहोगी। तभी डूहे आकर कहता है कि अगर 31 अगस्त तक हा गेयोंग मुझे लाइक नहीं करेगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सब लोग साथ में डिनर करते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत खुशहाल होता है। जाते वक्त ली सुएल कहती है कि अब पीनट हाउस सच में घर जैसा लगने लगा है। यह सुनकर हा गेयोंग बहुत खुश होती है। बाद में हा गेयोंग दोहा से कहती है कि दोस्तों को बुलाना अच्छा आइडिया था। दोहा सरप्राइज होकर कहता है कि तुमने मेरी तारीफ की। दोहा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर समय याद करो, खाते वक्त, काम करते वक्त, हर जगह। रात में दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। हा गेयोंग दीवार के उस छेद को खोलती है। दोहा उधर से रिप्लाई देता है। शर्मिंदगी में हा गेयोंग एक किताब उठा लेती है और कहती है कि मैं किताब पढ़ रही थी। यहाँ हा गेयोंग बताती है कि वह इस घर में ठीक से सो नहीं पाती। जब बारिश होती है या तूफान आता है तो पूरा घर हिलने लगता है। यह सुनकर दोहा कहता है कि तुम्हें घर से नहीं डर से परेशानी है। अगले दिन हम हा गेयोंग को ऑफिस में देखते हैं। उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है, लेकिन शौक ये होता है कि प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जांगमिन को बना दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है। हम जंगमिन को देखते हैं जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वह अपने दोस्तों के सामने लंबी लंबी बातें कर रहा होता है। इसी दौरान सियो ह्यूक वहाँ आ जाता है। जंगमिन उसे पहचान लेता है और पकड़कर कहता है कि यह आदमी सिर्फ वीआईपी लोगों के केस लेता है। वह यह भी बताता है कि एसियो ह्यूक ने 2 साल पहले उसका केस लड़ा था। सियो ह्यूक कहता है कि मुझे किसी से मिलना है और वह सीधे दोहा के पास पहुंच जाता है। यहाँ सियो ह्यूक मजाक में पूछता है कि तुमने हा गेयोंग को कैसे मना लिया, वह बहुत ज्यादा स्टबर्न है। यही दोहा को पता चलता है कि एसियो ह्यूक और हा गेयोंग पहले भी मिल चुके हैं। इसके बाद हम दोहा को वॉशरूम में देखते हैं। वहीं जंगमिन भी होता है। अब दोहा जान चुका होता है कि यही उसके प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, इसलिए वह जंगमिन से पॉलिटली बात करता है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को मीटिंग में देखते हैं। जंगमिन कहता है कि उसने पहले भी ओसोंग के साथ काम किया है। यह सुनते ही हा गेयोंग वहाँ से उठकर चली जाती है। घर के सीन में दोहा हा गेयोंग से पूछता है कि तुम्हारा जंगमिन से क्या रिलेशन था। हा गेयोंग कुछ
नहीं बताती। फिर वह डोहा को ब्लेम करने लगती है, कहती है कि कल मीटिंग है, क्या तुमने प्रिपरेशन कर ली है, और यह कहकर वह चली जाती है। अगले सीन में हम वर्क साइट देखते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग जंगमिन की खुशामद कर रहे होते हैं। इसी बीच हाग्योंग डोहा को कॉल करती है। थोड़ी देर में सब लोग डोहा के पास आ जाते हैं। डोहा पूछता है कि यह वॉल अभी तक तोड़ी क्यों नहीं गई, मैंने ब्लूप्रिंट में लिखा था कि इसे हटाना है। जंगमिन कहता है कि अगर यह दीवार तोड़ी गई तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। वर्कर्स भी जंगमिन का ही सपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। यह सुनकर डोहा चुपचाप चला जाता है। फिर वह हैमर लेकर वापस आता है और खुद उस दीवार को तोड़ देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। दीवार बहुत पतली निकलती है। डोहा वर्कर्स से कहता है कि तुम्हें मुझ पर और मेरे ब्लूप्रिंट पर भरोसा करना होगा। यह सब हाग्योंग दूर से देख रही होती है। इसके बाद हम उसे बस में देखते हैं। बारिश हो रही होती है। वह भीगती हुई घर पहुंचती है। घर के बाहर वह एक ब्लैक कोट देखती है। सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह डर जाती है। वह आदमी पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी रहता है। हाग्योंग बताती है कि यहाँ मिस्टर बैक का बेटा रहता है, और वह अंदर चली जाती है। शावर लेने के बाद वह गेट खोलने की कोशिश करती है। गेट नहीं खुलता। वह दोहा को बुलाती है। दोहा गेट खोल देता है। हाग्योंग डरकर भागती हुई ऊपर चली जाती है। दोहा गेट रिपेयर करने लगता है। हाग्योंग कहती है कि तुम्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। वह बताती है कि यहाँ चीजें अपने आप खराब होती हैं और अपने आप ठीक भी हो जाती है। वह कहती है कि यहाँ भूत रहता है। दोहा मुस्कुराकर बताता है कि वह सब उसी ने ठीक किया था। जब तुम यहाँ नहीं रहती थी तब मैं आकर सब रिपेयर कर देता था। दोहा मजाक करता है। हाग्योंग नाराज होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह वापस आती है। खाने को देखकर मुस्कुराती है। दोहा उसे चुपचाप देख रहा होता है। मोन्टाज सीन्स में हम देखते हैं कि दोनों साथ में समय बिताते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं। ओल्ड लेडी फिर से आती है। वे कार्ड्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। हाग्योंग उठती है। दोहा ने उसके लिए खाना बना रखा होता है। वह खाती है और खुश होती है। डोरबेल बजती है। बाहर योसू खड़ी होती है। वह पूछती है कि दोहा कहाँ रहता है। हाग्योंग बताती है कि बगल में। नेक्स्ट सीन में योसू डोहा से बात कर रही होती है। वह कहती है कि तुमने बिना बताए जॉब छोड़ दी और जो प्रोजेक्ट तुम लेकर आए थे उन्हें भी छोड़ दिया। दोहा कहता है कि मैं यहाँ भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। योसू कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ हाग्योंग की वजह से हो। दोहा कहता है कि मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ काम करता हूँ और वह अपने काम में बहुत अच्छी है। योसू कहती है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। वह पूछती है कि क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी इंसोम्निया के बारे में, टेबलेट्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती। दोहा यह सब हाग्योंग को बताने ही वाला होता है, लेकिन हाग्योंग कहती है कि मैं काम कर रही हूँ और दोहा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाग्योंग उसे ही सोचती रहती है। ऑफिस में भी उसका ध्यान भटका रहता है। शाम को योसू उससे मिलती है, अपना नाम बताती है, कहती है कि वह दोहा को पसंद करती है। वह बताती है कि वह डूयंग को भी जानती है और हाग्योंग के बारे में सब जानती है। वह टिकट दिखाकर कहती है कि मैं दोहा को वापस ले जाने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से वह यहाँ रुका हुआ है। उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी है। ये सब सुनकर हाग्योंग घर आती है। ड्रॉवर खोल बंद करती है। सुबक को बुलाती है। सुबक नहीं मिलता। वह स्टेयर्स पर बैठा होता है। हाग्योंग की तबीयत बिगड़ जाती है। दोहा भी वहाँ आ जाता है। हाग्योंग कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, अब तक भी मैं अकेले ही करती आई हूँ। वह दोहा पर गुस्सा करती है, कहती है कि तुमने वह शटर क्यों ठीक किया, वह मेरे लिए सिग्नल था। वह दोहा को मना करती है कि आगे से कुछ भी ठीक मत करना, मेरे सामान को टच मत करना। हाग्योंग पास आकर बैठ जाती है, कहती है कि मेरे हाथ फिर से ठंडे हो रहे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे लोग एक एक करके उसे छोड़ते गए। प्रेजेंट में दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है। हाग्योंग हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। दोहा कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अब दोहा का पास दिखाया जाता है, उसका बचपन, उसकी माँ, आर्मी में रहने वाला पिता, पेरेंट्स का डिवोर्स, दो भाइयों का अलग अलग हो जाना, एक कोरिया में, एक न्यूयॉर्क में। 12 साल की उम्र में डूहे समर में कोरिया आता है, हाग्योंग से मिलता है। वे लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड बनता है। दोहा समझ जाता है कि हाग्योंग कभी अपनी असली फीलिंग्स नहीं दिखाती। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। दोहा कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। वह कहता है कि मुझे हाग्योंग के बारे में सब कुछ पता है। अगले दिन हम दोहा को उसकी ऑफिस में एंटर करते हुए देखते हैं। वहाँ उसकी वही दोस्त होती है जो एक आदमी से बात कर रही होती है। उस आदमी का नाम हरमन होता है। न्यूयॉर्क में ये सब उसी के अंडर काम कर चुके होते हैं। बात खत्म होने के बाद वह दोस्त दोहा से कहती है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। मैंने हाग्योंग को भी बता दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। इसके बाद हम दोहा को कार में देखते हैं। वह हाग्योंग को कॉल करता है। उधर हाग्योंग सबक को दिखा रही होती है। थोड़ी देर बाद डूहा वहाँ पहुँच जाता है। वह मजाक में कहता है कि मैं इसका पिता हूँ। सुबक को दिखाने के बाद वे दोनों बाहर आते हैं। हाग्योंग उसके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन सुबक की वजह से उसे दोहा के साथ जाना पड़ता है। रास्ते में दोहा कहता है कि अनसू की वजह से तुम मुझ पर गुस्सा हो। हाग्योंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सीन घर पर शिफ्ट होता है।
दोनों सुबाक की केयर कर रहे होते हैं। दोहा प्यार से सुबाक के सिर पर हाथ फेरता है। हाग्योंग उसे चुपचाप देख रही होती है। फिर दोहा हाग्योंग के सिर पर भी हाथ फेर देता है। वह उसके बालों से एक कचरा निकालता है और कहता है कि तुमने शैम्पू नहीं किया है। सुबक की वजह से हाग्योंग फिसल जाती है। दोहा उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह बताता है कि 2 साल पहले जिस आदमी के खिलाफ तुमने केस किया था उसका लॉयर कोई और नहीं सियो ह्युक था। हाग्योंग शॉक में कहती है कि मुझे याद नहीं है। कहता है कि मुझे पता था तुम भूल चुकी हो। यह रिवील होता है कि 2 साल पहले हाग्योंग ने नामजिन पर केस किया था क्योंकि उसने वह पेड़ काट दिया था और नामजिन की तरफ से लॉयर एसियो ह्युक ही था। बाहर के सीन में सियो ह्युक कहता है कि मैंने तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की थी। हाग्योंग को फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां एसियो ह्युक उसे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। सियो ह्युक कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो, इसलिए मैंने सच बताया। अब हम सियो ह्युक को उसके ऑफिस में देखते हैं। वह हाग्योंग के बारे में सोच रहा होता है। उधर हाग्योंग पुराने केस की फाइल्स पढ़ रही होती है। तभी बाहर से आवाज आती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि सुबाक ने एक प्लांट तोड़ दिया है। अंदर लौटने पर उसे पता चलता है कि दोहा उसका लैपटॉप चला रहा था। वह सारी फाइल्स पढ़ चुका होता है। दोहा कहता है कि मुझे यह सब पहले से पता था। मैं जानना चाहता था कि उस पेड़ के साथ क्या हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाग्योंग उस पर चिल्लाती है। दोहा शांति से कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम 18 साल की बच्ची बन जाती हो। नेक्स्ट सीन में टीम आउटिंग दिखाई जाती है। हाग्योंग की कॉलीग भी साथ होती है। नामजिन भी वहाँ मौजूद होता है। सब लोग दोहा और अंसू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। न्यूयॉर्क में उनके काम की तारीफ हो रही होती है। एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें दोनों की फोटो होती है। फिर हम दोहा के ऑफिस में आते हैं। उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। बताया जा रहा होता है कि उसने न्यूयॉर्क का बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मीटिंग सीन में नामजिन कहता है कि एक मीटिंग में काम खत्म नहीं होता। ओहयू बीच में बोल देती है कि इस काम में समय लगता है। नामजिन भड़क जाता है और उसे अपमानित करता है। हाग्योंग उसे चुप रहने को कहती है। नामजिन और हाग्योंग में बहस हो जाती है। इसके बाद हाग्योंग कार में होती है। वह कलेगी से कहती है कि मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। सीन आइसुल और ओहसेंग पर शिफ्ट होता है। वे अपने अपने दोस्तों के साथ खुश होते हैं। आइसल फोन पर चैट कर रही होती है। वह कहती है कि आज मेरे ग्रैंडपा का जन्मदिन है। चलते हुए वह उन्हीं लड़कियों से टकरा जाती है। ओहसेंग भी वहाँ होता है। एक लड़की उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वह पैरा एथलीट है। इसूल यह सहन नहीं कर पाती। वह लड़ने लगती है। हाग्योंग भी वहाँ पहुँच जाती है। चारों लड़कियों में बहस हो जाती है। बाद में आइसुल और हाग्योंग साथ ड्रिंक कर रही होती है। हाग्योंग सब कुछ बता देती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नामजिन उसका पीछा करता था। सबके सामने खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता था। प्रेजेंट में हाग्योंग बहुत परेशान होती है। उसे लगता है कि यह सब दोहा की वजह से हुआ है। घर पर वह हरमन प्रोजेक्ट देखती है। उसमें दोहा और अंसू की फोटो होती है। उनकी बहुत तारीफ की गई होती है। यह पता चलता है कि नामजिन ने प्रोजेक्ट से अपना नाम हटा लिया है। काम स्लो हो जाता है। दोहा सबके सामने कहता है कि वह प्रोजेक्ट दोबारा करेगा। वह पूरा डिजाइन फिर से बनाएगा। सीन में दोहा को देर रात ड्राइंग करते हुए दिखाया जाता है। बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। अंसू कहती है कि मुझे पता है वह क्या कर रहा है। मैं उससे 2 साल सीनियर हूँ। काम के दौरान हाग्योंग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लेती है। दोहा पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हाग्योंग कहती है कि टीम का काम है। अगले दिन वह पूरा टास्क कंप्लीट कर देती है। लिस्ट तैयार होती है। तभी उसे कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में वह लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग देख रही होती है। उस रिकॉर्डिंग में दोहा नामजिन को धमका रहा होता है। वह कहता है कि यह जॉब छोड़ दो और हाग्योंग से दूर रहो। ऑफिस सीन में अंसू दोहा से कन्फ्रंट करती है। वह कहती है कि तुम हाग्योंग की वजह से यहाँ आए हो। उसी समय हाग्योंग आ जाती है। अंसू चली जाती है। हाग्योंग दोहा से पूछती है कि तुमने यह सब क्यों किया। दोहा कहता है कि यह तुम्हारी वजह से नहीं था। हाग्योंग कहती है कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली है, मुझे पता है तुमने क्या किया। दोहा कहता है कि मुझे 3 केस के पेपर्स पहले से पता थे। हाग्योंग टूट जाती है। वह कहती है कि तुम इतने बड़े आर्किटेक्ट हो, इस छोटे टाउन में मेरी वजह से आए हो और नामजिन को भी मेरी वजह से हटाया। वह कहती है कि अंसू सही थी, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उसी समय मीटिंग शुरू होने की घोषणा होती है। हाग्योंग कहती है कि मैं नीचे वेट करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीटिंग में दोहा बैठा होता है लेकिन उसका माइंड हाग्योंग में ही रहता है। हमें बताया जाता है कि उस पेड़ के कटने के बाद हाग्योंग बहुत टूट गई थी। इसी बीच दोहा कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम हमेशा से मेरा इंतजार करती आई हो। वह मीटिंग बीच में ही रोक देता है। सबसे कहता है कि मीटिंग की डिटेल्स मुझे बाद में भेज देना। दोहा नीचे आता है लेकिन उसे हाग्योंग वहाँ नहीं मिलती। अगला सीन बस स्टॉप का होता है। हाग्योंग अकेली बैठी होती है। उसी समय सियो ह्युक वहाँ से गुजरता है। हाग्योंग उसे देख लेती है। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हाग्योंग पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ। सियो ह्युक कहता है कि जब तुम डोहे के साथ होती हो तो 18 साल की लगती हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो जैसी हो वैसी ही रहती हो। सीन शिफ्ट होता है। हाग्योंग बस में बैठी होती है। वह अपने पुराने केस के बारे में सोच रही होती है। इधर दोहा पूरे घर में घूम
घूम रहा होता है। हाग्योंग की वॉइस ओवर चलती है। वह कहती है कि मैं बचपन से उस पेड़ को बड़ा कर रही थी। वह मेरे और मेरे दोस्त की निशानी था और नामजिन ने उसे काट दिया। प्रेजेंट में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। दोहा कहता है कि मुझे नामजिन के बारे में शुरू से पता था और मुझे यह भी पता था कि तुम हमेशा मेरा इंतजार करती रही हो। दोहा कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ। हाग्योंग उसे रोक देती है। वह कहती है कि कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। फिर हाग्योंग कहती है कि मैं सेओ ह्यूक को डेट करने वाली हूँ। यह सुनते ही दोहा के होश उड़ जाते हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेओ ह्यूक हाग्योंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेओ ह्यूक हाग्योंग को लेने आता है। दोहा दूर से उन्हें देख रहा होता है। वह क्लियरली जेलस होता है। सेओ ह्यूक हाग्योंग को बाहर ले जाता है। वह कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो मेरी बोरिंग लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। वह यह भी कहता है कि अभी मुझे तुमसे प्यार नहीं है लेकिन आगे चलकर हो जाएगा। हाग्योंग वापस आती है। दोहा वहीं खड़ा होता है। हाग्योंग साफ साफ कहती है कि मैं सेओ ह्यूक को डेट कर रही हूँ। वह मेरे लिए सही है। दोहा कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने हमेशा मुझे ही पसंद किया है। अगर ऐसा है तो मुझे उससे मिलवा कर दिखाओ। हाग्योंग मना कर देती है। अगले दिन डोहे वहाँ पहुँचता है जहाँ ओसियुंग का मैच होता है। हाग्योंग और सेओ ह्यूक उसे चीयर करने आए होते हैं। दोहा उन्हें देखकर और जलने लगता है। वॉशरूम में दोहा सेओ ह्यूक से पूछता है कि तुम उसे कैसे डेट कर सकते हो। सेओ ह्यूक कहता है कि वह बहुत अच्छी है, मैं क्यों ना डेट करूं। सीन आइसुल की तरफ शिफ्ट होता है। ओ सेंग को इंजरी हो जाती है। आइसुल उसे अस्पताल ले जाती है और पूरी केयर करती है। इधर हाग्योंग और सेओ ह्यूक कहीं जा रहे होते हैं। तभी दोहा का कॉल आता है। वे घर पहुंचते हैं। सेओ ह्यूक अग्रीमेंट देखता है जिसमें लिखा होता है कि दोहा और हाग्योंग मिलकर घर का ख्याल रखेंगे। सेओ ह्यूक घर का टूर करता है और फिर चुपचाप चला जाता है। अंदर हाग्योंग दोहा से कहती है कि प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और उसे न्यूयॉर्क जाना चाहिए हरमन प्रोजेक्ट के लिए। वह कहती है कि तुम गेस्ट बनकर कभी भी आ सकते हो। अगले सीन्स में दोहा टाउन में लोगों की मदद करता दिखता है। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। घर आकर वह देखता है कि हाग्योंग उसे इग्नोर कर रही है। दोहा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कहा था कि इस समर में मैं तुम्हारा नंबर 1 रहूंगा। वह अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हाग्योंग अंशु से मिलने जाती है। वह कहती है कि तुम दोहा को वापस नहीं ले जा पा रही हो। अंशु कहती है कि मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अंशु कहती है कि किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें फिक्स क्या करना है, पुरानी मेमोरीज या आने वाला फ्यूचर। रात में हाग्योंग घर लौटती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसी समय आइसुल का कॉल आता है। वह ट्रायंगल स्टार नाइट की फोटो मांगती है। हाग्योंग बॉक्स खोलती है। उसे एक माउंटेन की फोटो मिलती है। फ्लैशबैक में डूयंग उसे हिमालय जाने के अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है। एक वर्कर गिरने वाला होता है। दोहा उस पर चिल्ला देता है और वहाँ से चला जाता है। अंशु उसे रोकती है। दोहा कहता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क वापस जाना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें हाग्योंग सुन लेती है। लेटर हाग्योंग सेओ ह्यूक के साथ खाना खा रही होती है। वह डोयुनक के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा था और 3 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। इधर दोहा घर आता है। गेट खुला होता है। हाग्योंग को कॉल आता है। उसे स्कूल भेज दिया जाता है काम के लिए। स्कूल में उस पर हमला होता है। बचने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। हॉस्पिटल सीन आता है। सेओ ह्यूक वहाँ होता है। हाग्योंग उसे कहती है कि दोहा को कुछ मत बताना। दोहा कई दिनों तक उसे कॉल करता रहता है। कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन उसे सच पता चलता है। वह अस्पताल पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है कि सबको पता है लेकिन मुझे नहीं बताया। बाहर दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले दिन सेओ ह्यूक उसे लेने आता है लेकिन दोहा बीच में आ जाता है और हाग्योंग को जबरदस्ती ले जाता है। फ्लैशबैक दिखता है। हाग्योंग क्ले से 6 फिंगर वाला ग्लव बना रही होती है। डोयंग वह ग्लव दोहा को दिखा रहा होता है। प्रेजेंट में दोहा उसे एक जगह ले जाता है। सेओ ह्यूक गुस्से में गेम खेल रहा होता है। हाग्योंग भागने की कोशिश करती है। दोहा उसे रोक लेता है और ऑक्टोपस खाने ले जाता है। ड्रिंकिंग सीन में हाग्योंग कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट मॉर्निंग हाग्योंग उठती है। वह पातन में होती है। उसे रात का कुछ भी याद नहीं रहता। दोहा कहता है कि तुमने जो कहा था मैं उस पर सोचूंगा। घर पहुंचने पर सेओ ह्यूक वहाँ होता है। सेओ ह्यूक बताता है कि तुमने डोहे के फोन से मुझे कॉल किया था। धीरे धीरे हाग्योंग को कुछ याद आने लगता है। दोहा सेओ ह्यूक को केस से हटा देता है। हाग्योंग कहती है कि उसे रात की बातें याद नहीं है। प्रेजेंट में आइसुल उसका चेहरा पकड़ लेती है। उसे याद आता है कि उसने भी दोहा का चेहरा ऐसे पकड़ा था। अब हाग्योंग सच जानने के लिए खाना बनाती है और दोहा के साथ खाती है। गेम खेलते समय दोहा कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हाग्योंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन दोहा फेंस रिमूवल पेपर्स लेकर आता है। वही पेपर्स जिनकी उसे हमेशा जरूरत थी। हाग्योंग लिफ्ट में दोहा के साथ होती है। वह अव्यक्त व्यवहार कर रही होती है। सेओ ह्यूक का कॉल आता है। वह उसे जन्मदिन पर बुलाता है। उधर दोहा को ग्लव मिलता है। फ्लैशबैक में वही ग्लव देखकर वह हंस रहा होता है। अंशु गेट पर
आती है, दोहा बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। इधर हाग्योंग सीओ ह्यूक को बताती है कि उसने पहली कन्फेशन ऐसे इंसान के सामने की थी जो उसे प्यार करता था, लेकिन वह उसे प्यार नहीं करती थी। सेओ ह्यूक समझ जाता है कि वह डू यंग की बात कर रही है। डू येसु को बता रहा होता है कि हाग्योंग ने एक 6 उंगलियों वाला ग्लव बनाया था। वह यह सब बताते हुए हंसता ही जा रहा होता है। दोहा की हंसी देखकर येशु को गुस्सा आने लगता है। उसी समय वहाँ हाग्योंग आ जाती है। वह दोनों को ऐसे देखती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते हुए हाग्योंग को सीओ ह्यूक की बातें याद आती हैं। वह कहता था कि जिस दिन तुम्हें उस रात की मेमोरी वापस आ जाएगी, उस दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम क्या फील करती हो। अगले दिन हम सबको काम करते हुए देखते हैं। दोहा के एक इशारे से हाग्योंग को याद आता है उस रात उसने रिकॉर्डिंग करवाई थी और कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं यह सब एक हफ्ते में पूरा कर लूंगी। प्रेजेंट में दोहा वहाँ से जा चुका होता है। कुछ सिग्नेचर्स अभी भी बाकी रहते हैं। इसी वजह से हाग्योंग ऑफिस जाती है। वह डूहे के अंडर काम करने वाले एक आदमी को पेपर्स दे देती है। वहीं उसकी मुलाकात ओह सोंग से होती है। दोनों बैठकर बात करते हैं। ओह सेंग कहता है कि तुम डोहा को कब तक इग्नोर करोगी, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा क्योंकि वह जो भी करता है तुम्हारे लिए ही करता है। थोड़ी देर बाद हाग्योंग रास्ते में होती है, तभी उसे एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि दोहा को चोट लग गई है। यह सुनते ही हाग्योंग भागकर ऑफिस पहुंचती है। वहां दोहा का खून गिरा हुआ होता है। लोग बताते हैं कि वह घर के लिए निकल चुका है। हाग्योंग घर पहुंचती है। वह उसे हर जगह ढूंढती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी बाहर से दोहा आता है। वह दिखाता है कि सिर्फ उसकी उंगली में हल्की चोट लगी है। वह हाग्योंग के पास आता है और उसे किस कर लेता है। इस किस के साथ ही हाग्योंग को उस रात की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। फ्लैशबैक में दिखता है हाग्योंग कह रही होती है कि तुम चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। यह कहते कहते वह वहीं सो जाती है। प्रेजेंट में दोहा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले दिन हाग्योंग सेओ ह्यूक से मिलती है। वह उसे ब्रेकअप की बात बता देती है। सेओ ह्यूक पूछता है कि क्या तुम मेरी आखिरी विश पूरी करोगी? कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता था। हाग्योंग हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक जगह देखते हैं। वे अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। सेओ ह्यूक वहाँ डोहे को भी बुला लेता है। तीनों साथ में एंजॉय करते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। जाते समय दोहा कहता है कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे दोस्त हो। जब भी उसे एक अच्छे दोस्त की जरूरत हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। हाग्योंग जाते समय सेओ ह्यूक को एक सॉफ्ट टॉय गिफ्ट देती है। सेओ ह्यूक मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं डोहे जैसा कभी नहीं बन सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता और न ही किसी को किडनैप कर सकता हूँ। छोटा रहने में ज्यादा फायदा है। सेओ ह्यूक के जाने के बाद हाग्योंग डोहा को रोकती है। वह फाइनली कन्फेस करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हमेशा से करती आई हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। घर आकर दोनों गेम खेलते हैं और बहुत क्लोज हो जाते हैं। पहली बार कन्फेशन करने की वजह से हाग्योंग की तबीयत खराब हो जाती है। उसी समय दोहा को भी फीवर आ जाता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों में दोनों ठीक हो जाते हैं। इधर ओह सोंग और आइसुल को दिखाया जाता है। ओह सोंग आइसुल को इग्नोर करने लगता है क्योंकि आइसुल शादी की तैयारियां कर रही होती है। ओह सेंग अपने डिसेबिलिटी की वजह से खुद को आइसुल से दूर कर रहा होता है। अगले दिन हाग्योंग और डोहा हाग्योंग की माँ की ग्रेव पर जाते हैं। वहाँ हाग्योंग नूडल्स देखती है। फ्लैशबैक में दिखता है हाग्योंग के पिता उसकी माँ के लिए नूडल्स लाया करते थे। प्रेजेंट में हाग्योंग अपने पिता को चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं देते। इधर ओह सोंग आइसुल से रिश्ता खत्म कर देता है। वह कहता है कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही हो। रात में हाग्योंग और दोहा बाहर सो रहे होते हैं। वे एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं। अगले दिन दोनों अपनी अपनी ऑफिस में होते हैं। दोहा के पास येशु आती है। वह बताती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ईमेल भेजा है। दूसरी तरफ हाग्योंग को पता चलता है कि किसी वजह से प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। रात में हाग्योंग घर लौटती है। दोहा उसे बताता है कि किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसे जाना पड़ेगा। दोहा चला जाता है। हाग्योंग फिर से अकेली रह जाती है, लेकिन दोहा घर को पूरी तरह ठीक करके गया होता है। हर जगह स्टिकी नोट्स लगे होते हैं जिनमें उसने कुछ ना कुछ लिखा होता है। बाद में हाग्योंग ओह सुंग से मिलती है। ओह सुंग बताता है कि उसने आइसुल से ब्रेकअप कर लिया है। वह कहता है कि वह मेरी वजह से अपनी जिंदगी जी नहीं पा रही थी। सारा समय सिर्फ मेरा ख्याल रखने में निकल जाता था। यह सुनकर हाग्योंग इमोशनल हो जाती है। धीरे धीरे समय निकलता है। समर खत्म हो जाता है। विंटर आ जाता है। हाग्योंग आइसुल से मिलती है। आइसुल अब पहले से काफी बदल चुकी होती है। एक रात हाग्योंग ऑफिस जाती है। ऑफिस बंद होता है क्योंकि प्रोजेक्ट रुका हुआ है। वहीं अंसु आ जाती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करती हैं। हाग्योंग कहती है कि मैं तुमसे जेलवस होती थी क्योंकि डूहे मेरे पास सिर्फ समर में आता था और विंटर में पूरा समय तुम्हारे साथ रहता था। अगले सीन में हाग्योंग दोहा को मैसेज भेजती है। वह बताती है कि मैं भी वहाँ आ रही हूँ। एयरपोर्ट सीन आता है। हाग्योंग एयरपोर्ट पर होती है। उसी समय दोहा का कॉल आता है। वह पूछता है कि कितने दिन की छुट्टी ली है। हाग्योंग कहती है 5 दिन। दोहा मुस्कुराकर कहता
कहता है कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ। वह साइड से निकलकर उसके सामने आ जाता है। दोहा कहता है कि चलो दोयोंग से मिलने चलते हैं। हाग्योंग पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। दोहा कहता है डू यंग की बॉडी मिल गई है। डूहे कहता है कि मैं इतने दिनों से डू यंग की बॉडी लेने के लिए गया हुआ था। यह सुनते ही हाग्योंग रोने लगती है। वह कहती है कि तुम ये सब अकेले कैसे कर सकते थे, तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। यह कहते ही हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब डूयंग के मिसिंग होने के बाद उसका सारा सामान डूहा को सौंप दिया गया था। फिर हमें वही सीन दिखता है जहाँ दोहा एक मेल पढ़ रहा होता है। मेल में लिखा होता है कि हमें एक बॉडी मिली है। उस जैकेट के अंदर डूयंग का बैज लगा हुआ था। प्रेजेंट में डूहा कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब चीजों से गुजरो। कुछ देर बाद दोहा के माता पिता भी घर आ जाते हैं। सब लोग बैठकर बात करते हैं। दोहा की माँ कहती है कि क्यों ना हम डूयंग से मिलने चले। हम देखते हैं कि सब लोग डूयंग के सामान वाले कमरे में आते हैं। वहाँ उसका सारा सामान रखा होता है। अगले दिन सभी लोग डूयुनक के लिए शोक मनाते हैं। इधर हम ओह सोंग को देखते हैं। उसके साथ आइसुल होती है। आइसुल कहती है कि मेरा भी कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वह एक जगह का नाम बताती है और वहाँ छोड़ने को कहती है। आइसुल ये सब ओसुंग को जेलस कराने के लिए कर रही होती है, लेकिन ओह सोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता होता है। वह आइसुल को उसी जगह छोड़ देता है। इधर हाग्योंग और डोहा को दिखाया जाता है। हाग्योंग कहती है कि तुमने ही कहा था कि जब भी तुम्हारी याद आए ड्रिल कर लेना। हाग्योंग नोटिस करती है कि डोहा को रात में नींद नहीं आती। अगले दिन ऑफिस में ओ स्यूंग डोहा से मिलने आता है। फिर दोनों स्कूल जाते हैं। वहाँ दोहा बताता है कि 1 साल तक वह हाग्योंग के लिए दोयुंग बनकर ट्रैवल करता रहा। वह उसकी फोटोज भेजता था। इधर घर पर दोहा की माँ देखती है कि वह अब भी स्लीपिंग पिल्स ले रहा है। हाग्योंग भी वहीं होती है और उसे यह बात पता चल जाती है। दूसरी तरफ दोहा ऑफिस पहुंच चुका होता है। वहाँ यीशु आती है। दोहा कहता है कि अब मेरा टाइम हो गया है। वह जाने लगता है, लेकिन नींद न लेने की वजह से दोहा वहीं बेहोश हो जाता है। इधर हाग्योंग डोयुंग का सामान देख रही होती है। वह बहुत इमोशनल हो जाती है। दोहा ऑफिस से घर आता है। वह हाग्योंग को सोने के लिए कहता है और खुद भी सो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोहा डोयुंग से कहता है कि तुम मेरी और हाग्योंग के बीच से हट जाओ। इसके बाद ही डोयुंग गायब हो गया था। दोहा को लगता है कि डोयुंग के गायब होने की वजह वही है। इसी गिल्ट की वजह से उसे नींद नहीं आती। सुबह हाग्योंग रेडी होती है। वह दोहा को अपने साथ एक जगह ले जाती है। वह जगह वही होती है जहाँ वे पहले भी आ चुके थे। उस समय दोहा उदास था क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। तब डोयुंग उसे यहाँ खुश करने के लिए लाया था। प्रेजेंट में हाग्योंग बताती है कि पतन के माउंटेन पर उसने डोयुंग से कन्फेस किया था कि वह दोहा को पसंद करती है। हाग्योंग कहती है कि डोयुंग तुम्हें ट्रायंगल दिखाने नहीं लाया था, वह तुम्हें खुश करने लाया था। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता था। दोहा कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे हर जगह वही दिखाई देता है। इसी वजह से मैं सो नहीं पाता। शायद वह मुझसे बदला ले रहा है। हाग्योंग गुस्से में कहती है कि डोयुंग एक अच्छा इंसान था, वह ऐसा नहीं कर सकता, खासतौर पर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता था। उसी समय पीछे डोयुंग खड़ा दिखाई देता है। वह कहता है कि अगर तुमने त्रिकोण देख लिया है तो अब घर चल सकते हो। अगले सीन में हाग्योंग और डोहा बस में होते हैं। दोनों सो रहे होते हैं। अब कहानी डोयुंग की पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। डोयुंग कहता है कि डोहा भी हाग्योंग को मेरी तरह पसंद करता था। वह स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करता था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था। हमें पास्ट के सीन्स दिखते हैं जहाँ दोनों भाई बहुत खुश रहते हैं। प्रेजेंट में दोहा को बहुत अच्छी नींद आती है। उठने के बाद वह नोटिस करता है कि उसे डोयुंग दिखना बंद हो गया है। वह बाहर जाता है जहाँ हाग्योंग होती है। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोहा मेयर से मिलने जाता है प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करवाने के लिए। मेयर उस समय बिजी होता है, बाद में बात करने को कहता है। फिर रिवील होता है कि प्रोजेक्ट रुकने की वजह एक आदमी था। वह नामजिन के लिए काम कर रहा था। उसी ने उस रात हाग्योंग पर हमला करवाया था और वही आदमी उनके घर पर नजर रख रहा था। वह आदमी पुलिस के सामने सब स्वीकार कर लेता है। मेयर प्रोजेक्ट की परमिशन दे देता है। घर आकर हाग्योंग और दोहा फिर से क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में मीटिंग दिखाई जाती है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है। दोनों मिलकर दीवार पूरी तरह तोड़ देते हैं। टाइम पास होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दोनों वही पुरानी फोटो फिर से लेते हैं और विश मांगते हैं। हाग्योंग दोहा को डेट पर ले जाती है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। हाग्योंग उसे वॉच गिफ्ट करती है। दोनों डिनर करते हैं। डिनर में पीनट होता है। हाग्योंग को एलर्जी हो जाती है। वह रात में आराम करती है। अगली सुबह दोहा घर पर नहीं होता। हाग्योंग नूडल्स देखकर अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है। वहाँ उसे अपने पिता मिल जाते हैं। वह उनसे बात करके इमोशनल हो जाती है। दुखी होकर वह वापस आती है। टीवी पर एसीओ ह्यूक का इंटरव्यू चल रहा होता है। सीओ ह्यूक वहीं आ जाता है। थोड़ी देर बाद डोहा और अंशु भी आ जाते हैं। सब आपस में लड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में गेम दिखाया जाता है। दोहा और येसु जीत जाते हैं। घर आकर दोनों फिर से दीवार तोड़ते हैं। इस बार बॉल पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन आइसुल बताती है कि ओह सोंग ने उसे सिर्फ दोस्त माना है। वह इमोशनल हो जाती है। ओह सेंग आता है। दोनों बात करते हैं।
फिर से साथ आ जाते हैं। दोहा का जन्मदिन आता है, घर पर सब लोग आते हैं, घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। धीरे धीरे टाइम पास होता है। दोहा और हाग्योंग साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। ओह सेंग और आइसुल की शादी हो जाती है। फ्लावर सेरेमनी में हाग्योंग बुकेट कैच कर लेती है। शादी के बाद हाग्योंग और दोहा एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह ड्रामा खत्म हो जाता है। वेल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे सेकंड चैनल पर जाकर सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर लो। नया साल आने से पहले 1000 पूरा करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।